अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं FTX एक्सचेंज के बारे में। और FTX के बारे में आप लोगों को पता है कि इसने बड़े बड़े लोगों का पैसा जो है वो हज़म कर लिया है और इतना नुकसान पब्लिक का किया है। और ये ऐसी एक्सचेंज थी जो ट्रस्टेबल थी, यानी कि हर बंदा कहता था कि भाई आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का बहुत नुकसान किया FTX ने। अब जो है वो FTX ने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया लाइसेंस के लिए कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हम लोग वर्किंग करना चाहते हैं आपके कंट्री के अंदर। एक तो पब्लिक के अंदर वैसे इनकी डिमांड कम हो चुकी है, दूसरा वो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हैं कि अब वहाँ के जो है वो जाके लाइसेंस लिया जाए और वहाँ पे वर्किंग की जाए और अपने आप को दोबारा से जो है वो स्टैंड अप किया जाए। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ कम्युनिटी, ना सिर्फ पब्लिक, बल्कि ये चीज़ भी हमारे सामने है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो भी इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो FTX का जो सिस्टम था ये तो न्यूज़ के ऊपर भी आया, जो है वो हर जगह पे जो है वो ये काफ़ी नॉमिनेट हुआ और काफ़ी इसकी जो है वो हाइप बनी और इसके ऊपर बात हुई। तो FTX का तो नाम ही बड़ा गंदा हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ की कि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वहाँ की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, आपके तो एक तो केसेस भी चल रहे हैं, दूसरा आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, आपके सिक्योरिटी और जो आपने इतना बड़ा लोगों का नुकसान किया है अभी तक आपने उन किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया और आपको ये सारे क्लियर करने के बाद, मामलात क्लियर करने के बाद हमारे पास आइएगा, फिर हम लोग सोचेंगे कि आपको यहाँ पर जो है वो अप्रोच देनी है कि नहीं देनी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ये उनको जो है वो जवाब दिया FTX वालों को, और FTX यहाँ पे अपनी एक नाकाम कोशिश करने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं जो है वो अब ऐसी ऐसी जगह पे जाऊँ, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज दूँ और दोबारा से अपना नाम जो है वो बनाऊँ। क्रिप्टो मार्केट में मेरे भाइयों ये सबसे बड़ा मसला है। मैं हमेशा से ऑडियंस को ये कहता रहता हूँ कि भाई एजुकेट हो इस मामले में। आपकी गारंटी कोई भी एक्सचेंज नहीं देता, आपकी गारंटी कोई भी बाइनेंस हो, यहाँ पर कोई भी बड़ी एक्सचेंज है वो आपकी गारंटी नहीं देता। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं इनके अंदर भी आप लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बंदा अपनी राय देता है, अपने जो कुछ ख्यालात का इजहार करता है, या मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो वो लेटेस्ट अपडेट होती है, वो करंट एक्सपीरियंस होता है कि भाई मैंने इसके बारे में ये चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने ये कॉइन रिव्यू किया, मैंने इस कॉइन के बारे में ये चीज़ पढ़ी, ये मीम प्रोजेक्ट है, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा, इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोगों को वो चीज़ें जो है वो नोट करके आप लोगों के सामने रखना पड़ती हैं। और नेक्स्ट डे के लिए भी बंदा गारंटीड नहीं होता कि भाई नेक्स्ट डे क्या होगा। तो यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट जब तक रूल नहीं बनाएगी और सब बड़ी बड़ी कंट्रीज रूल नहीं बनाएंगी, KYC नहीं करेंगी, इन कॉइन्स की KYC करेंगी, उसके बाद एक्सचेंजेस की KYC करेंगी, इनका डाटा अपने पास रखेंगी और वो गारंटेड होंगे कि भाई आप लोग किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्रिप्टो इस वक्त हवा में काम कर रही है, ये बात याद रखिएगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है कि भाई यहाँ पर क्रिप्टो में आप लोग किसी जगह पे भी किसी भी रूप के अंदर पैसा शेयर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, लेकिन इसको टैक्स में आना ही पड़ेगा। अगर ये टैक्स में आएगा तो सिक्योरिटी में आएगा, सिक्योरिटी में आएगा तो आपका और मेरा पैसा सेफ होगा और हम लोग किसी ऐसी एक्सचेंज जो बिल्कुल सिक्योरिटी के नीचे काम कर रही है, हम लोग उसको पैसे देकर भी अपने पैसे को सिक्योर करना अगर पड़े तो हम लोगों को करना चाहिए। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। क्रिप्टो हवा में काम कर रही है और यहाँ पे FTX के अलावा दूसरी एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर भी अपना माइंड रखें कि भाई हाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो ज़ाहिर सी बात है ट्रस्टेबल जो एक बड़ी एक्सचेंज है वो बाइनेंस है। बाइनेंस का केस जो है वो अमेरिका के अंदर भी चला हुआ है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने लाई हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पे जो टीम है बाइनेंस की वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। उन्होंने जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, अब तो कंपनी बना दी है। तो ये व्यूड चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी जो बंदा ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे है, ये वैसे है, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, हमेशा से न्यूज़ अपडेट्स ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये ऐसे होती हैं, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो ये चीज़ें बताना जो है वो मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये चीज़ कर सकता है। ये चीज़ बता देना कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना, ये आपको ये चीज़ जो है वो आपको नुकसान पहुँचाएगी विदाउट एनी एविडेंस। क्या आप लोग कैसे ये चीज़ कह सकते हैं? ठीक है, हमने देखना होता है भाई इसकी गुड न्यूज़ आ रही है, इसका मेन नेट लॉन्च होने जा रहा है, भाई फ़लाँ टाइम पे ये जो है वो बुलिश करेगा,
फ़लाँ टाइम में ये बुलिश करेगा। तो हमारा काम होता है ये चीज़ें आप लोगों तक बताना कि भाई इसकी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उस हिसाब से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेना, प्रॉफिट बना लेना। फॉर लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी आगे लेकर जाएगी, तो आप लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना, क्योंकि कम्युनिटी ज़्यादातर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और आपको फ़ायदा भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो FTX एक्सचेंज ने जो किया है लोगों के साथ, वो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बुरा किया है। और लाइसेंस लेना बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल अच्छा डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया का। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। समझें चीज़ों को, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी नॉलेज आप ये कहें कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये इंतहाई गलत बात है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अपनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बात करनी चाहिए। हम जो है वो इतना 3-4 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए भी किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं देते। हम कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अच्छा काम कर रहा है, इसकी अभी तक कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इसकी अच्छी खासी कम्युनिटी है, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो ये आपको आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये आपको देगा ही देगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे लूना का इंसिडेंट था आपके सामने है, तो लूना के साथ ऐसा हो गया जिसको हम लोग गारंटी देते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट बड़ा तगड़ा मेन नेट रखता है, तो भाई इसका तो मैं कहता हूँ कि जिसने ये आज होल्ड किया कल तो हज़ार डॉलर का ये कॉइन बिकेगा। तो व्यूअर्स ये चीज़ें तो व्यूअर्स हम लोग कर चुके हैं। तो उसके बाद तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी अपनी जो है गारंटी देना छोड़ दी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उस इंसिडेंट के बाद गारंटी देना छोड़ दी, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। तो हम याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।